हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से सेशन को लगातार अपने टाइमिंग पे लाया जा रहा है और जो 21-24 का बैच है, जिसके कारण जैसे ही इनका कोर्स कंप्लीट होगा इसके बाद पीजी एडमिशन का जो प्रोसेस है अपने पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी में जो 2021 से 24 का बैच है, इनका एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब भराएगा और जब इनका एग्जाम फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा तो कितने दिन के बाद पीजी का यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। पीजी एडमिशन के बारे में बात करें तो वह कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद की जाती है उसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, यानी पीजी कोर्स कहते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी में पीजी के रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेस अवेलेबल है। रेगुलर कोर्सेज करने का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम। वोकेशनल कोर्स करने का मतलब एमबीए, एमसीए और भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है जो कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि पीजी एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या पीजी एडमिशन में लेने के लिए एंट्रेंस का टेस्ट देना होता है और पीजी एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का जो फॉर्म है, यानी एडमिशन के लिए जो आप अप्लाई कीजिएगा वो कब तक आएगा। तो स्टार्टिंग टू एंड सारी बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके लिए वीडियो, और जिसमें आपको बताते हैं सबसे पहले स्टोरी से हम लोग समझेंगे कि अभी पटना यूनिवर्सिटी की क्या स्टोरी है। अभी चूंकि हम लोग का बात क्या है, हम लोग का मेन टॉपिक है पीजी का एडमिशन। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन। अब इस पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए जरूरी चीज क्या है, एसेंशियल कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि यहाँ का जो थर्ड ईयर का बैच है, इस बैच को कंप्लीट करना है। यानी यहाँ जो थर्ड ईयर का बैच है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा, तब तक यहाँ पे पीजी का एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब पीजी का कौन सा, यहाँ पे यूजी का जो बैच है 3 साल वाला, वो कौन सा बैच है? तो ये बैच है 2021 से 24। यानी 2021 से 24 का जो ग्रेजुएशन का बैच है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर जाकर के पीजी का एडमिशन स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं अभी स्टेटस क्या है। तो अभी तकरीबन जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये कह सकते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर में वीडियो बना रहा हूं। ये अपनी जो वीडियो बन रही है, ये लास्ट ऑफ दिसंबर का 1-2 दिन बचा है और इसके बाद अपना हम लोग कहां एंट्री कर जाएंगे? हम लोग एंट्री कर जाएंगे 2024 में, और 2024 में ही एडमिशन होगा पीजी का। लेकिन इस 2024 में पीजी के एडमिशन से पहले क्या है, यहाँ पे जो इसका ग्रेजुएशन यानी कहने का मतलब जो थर्ड ईयर का बैच है, इसका कोर्स का एग्जाम होना, तभी जाकर के आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। अब बात करते हैं क्या अभी सिचुएशन है। अब जो 2024 में जो एडमिशन होना है, इसके लिए जो थर्ड ईयर का बैच है, यानी जो 2021 से 24 का बैच है, लगभग हर जगह कोर्स यानी जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट है। जो सिलेबस है लगभग हर जगह कंप्लीट है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, सिलेबस आपका कंप्लीट है। अब सिलेबस कंप्लीट है तो इसका एग्जाम फॉर्म कब भराएगा? इस बार सेशन टाइम पे है, तो जो एग्जाम फॉर्म थर्ड ईयर वाले बैच है, इनका जो एग्जाम फॉर्म है वो लास्ट ऑफ, ये जो एग्जाम फॉर्म है ये लास्ट ऑफ फरवरी 2024 या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि होली का छुट्टी से पहले आपका जो एग्जाम फॉर्म है उसको भरा लिया जाएगा। कौन से किन के लिए? तो थर्ड ईयर जो 2021 से 24 का बैच है, उनका जो एग्जाम फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या लास्ट ऑफ फरवरी ही आपका एग्जाम फॉर्म को भरा दिया जाएगा। और जैसे ही होली की छुट्टी का बाद का टाइम आएगा, होली का छुट्टी तकरीबन 22 मार्च के लगभग, मार्च के वही 20 के आसपास में होली का छुट्टी है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लगभग 20 के आसपास में रख सकते हैं कि छुट्टी है, या कह सकते हैं कि लास्ट ऑफ मार्च जो पार्ट थर्ड का एग्जाम है 2021 से 24 बैच का, इनका एग्जाम हो जाएगा। या फिर अगर आगे पीछे 10-5 दिन होता है तो 5-10 दिन का मैं कसम नहीं खा के रखा हूं, 10-5 दिन आप भी आगे पीछे कर सकते हैं, या कर सकते हैं हार्डली 10 अप्रैल से पहले तक पार्ट थर्ड वालों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि जो इसका रिजल्ट है वो मई के पहले वीक या फिर हार्डली दूसरे वीक, या कह सकते हैं मिड ऑफ मई तक जाते जाते इनका जो रिजल्ट है इनके पास रहेगा।
यानी कि मिड ऑफ मई मान के चल सकते हैं, इनका रिजल्ट इनके पास रहेगा। तो अब पीजी एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो कहने का मतलब लास्ट वीक ऑफ मई से जो पीजी का एडमिशन है वो आपका पटना यूनिवर्सिटी में इसके लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी यहाँ के स्टूडेंट है या जो पटना यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी ध्यान देंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, डेट को ध्यान रखेंगे। लास्ट वीक ऑफ मई में आपका पीजी में अप्लाई करने के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म आ जाएगा। तो लगभग 1 महीने के आसपास में लगभग टाइम मिलता है, या कह सकते हैं कि जून के मिड तक आपको फॉर्म अप्लाई करने का टाइम रहेगा। जून के मिड यानी कहने का मतलब कि लगभग 15 से 20 जून के आसपास तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा पीजी में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं पीजी एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, पीजी एडमिशन का अगर मैं बेसिक प्रोसेस बताऊं तो पीजी में लगभग 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक तो कोर्स है रेगुलर, एक कोर्स है रेगुलर, सेकंड कोर्स है वोकेशनल। अगर मैं रेगुलर कोर्स के बारे में बात करूं तो रेगुलर में आपका आता है एमए का कोर्स, एमएससी का कोर्स, एमकॉम का कोर्स, इस टाइप के कोर्स आते हैं रेगुलर फैकल्टी में। और कुछ कोर्स वोकेशनल होता है, जैसे एमबीए, जैसे एमसीए, जैसे मास्टर इन क्लिनिकल, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। जो कोर्स वोकेशनल है और जो कोर्स रेगुलर, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। ये जो रेगुलर कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना होता है। यानी जो रेगुलर कोर्स है इसमें पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज आया है, जो ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स है, उसी के आधार पर आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। यानी ग्रेजुएशन के परसेंटेज पर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है पीजी में, रेगुलर कोर्स में। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, उनको भी पता नहीं होगा, और जो नए स्टूडेंट होंगे उनको तो पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो वोकेशनल कोर्स है जिसमें एमबीए है, एमसीए है, ये सारे कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस का टेस्ट आपको देना होता है। तो एंट्रेंस का टेस्ट कौन कौन से कोर्स में देना होता होगा आप समझ गए होंगे। रेगुलर छोड़ करके यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, ये तीनों को छोड़ करके शेष जितना भी पीजी का कोर्स है सबके लिए आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना होता है। और इसका जो एंट्रेंस का टेस्ट होगा वो मान के चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका इसका एंट्रेंस का टेस्ट हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में टेस्ट होगा तो पूरा का पूरा पीजी का एडमिशन खत्म होने में लगभग अगस्त का मिड आपको चला जाएगा। यानी कह सकते हैं जो पीजी एडमिशन का प्रोसेस है वो मई के लास्ट या जो जून के हम लोग जो कैलकुलेशन देखे थे वहां से स्टार्ट होगा, और अगस्त जाते जाते तक पूरा पीजी का एडमिशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि सेशन को लगातार पटरी पे लाना है, और पटना यूनिवर्सिटी का जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखना है। नेक का जो ग्रेड है वो लगातार फेल हो रहा है इसके कॉलेजेस में, इसलिए वो टाइमिंग को मेंटेन करेगी। बाकी पीजी एडमिशन का जो पूरा इतिहास था इस 2024 का वो मैंने आपको बताया। जो पूरा जो सिस्टम होगा, जो पूरा जो सेटअप होगा, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।